जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अब, क्योंकि संडे के दिन इतने काम हो जाते हैं कि कुछ पूछिए मत। तो सुबह से मैं काफ़ी काम में लगी हुई थी, कपड़े वपड़े धुले और बाकी साफ़ सफाई में लग गई। तो फिर मैंने खाना वाना के खा के थोड़ा देर रेस्ट किया और अब मैं आ गई यहाँ गेहूँ बनाने। और जानते हैं आटा ख़त्म होने वाला हमारा। भाई सब चीज़ एडजस्ट कर लेंगे, आटे में घाटा नहीं होना चाहिए। तो मैं फटाफट से गेहूँ बना लेती हूँ, फटक के और बीन के साफ़ करके। मैं चक्की में भिजवाना भी है भाई, टाइम से पहुँच जाएगा तब ना टाइम से उठ के आएगा। तो फिर मैंने सोचा कि धुले तो गेहूँ रखे ही थे, बस उन्हें थोड़ी फटक के साफ़ करना है। तो मैं वही साफ़ कर रही हूँ। वैसे गेहूँ में इतना कुछ है नहीं कि आप मतलब डाल ना सकें उसको पिसाने के लिए, लेकिन फिर भी देखिए खाना है ही तो उसको अच्छे से ही देख लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए। तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ फटक के। इसके बाद मैं चक्की में भेजूँगी। और जब तक मैंने गेहूँ बनाए तब तक ये कपड़े सब सूख ही गए थे, तो मैंने कहा इनको उठा के यहीं पर मैं इनकी तह कर लेती हूँ। तो जो मेरे सारे कपड़े सूख चुके हों फटाक से मैं उनकी तह करूँगी। और आजकल तो कपड़े देर में ही सूखते हैं, यानी शाम ही हो जाती है। अब तक तो आप डालते थे सूख जाते थे तुरंत, लेकिन अब तो शाम को ही उठाने होते हैं, कपड़े पड़े ही रहते हैं, मतलब इतनी जल्दी सूखते ही नहीं। तो बस यहाँ मैं फटाफट से कर लेती हूँ कपड़ों की सारी की तह। और जानते हैं ना कि सबसे बड़ा काम ना कपड़ों का ही होता है कि पहले उनको धोना है, सुखाना है, फिर उनको तह करके रखना है, प्रेस करना है ना। और रोज़ के ही पर डे के ही कपड़े उतने ही निकलते हैं। और संडे को तो जानते ही हैं, बेड शीट है, कंबल है, चादर है, ये एक्स्ट्रा कपड़े निकलते ही निकलते हैं। और पर डे के कपड़े तो रहते ही हैं, अपने हो गए, बच्चों के हो गए, और तो संडे के कपड़े कुछ और ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस मैं कर लेती हूँ फटाफट। और मैं काम कर रही थी तब तक इनका शरबत पीने का मन किया, तो इन्होंने शरबत बना ही लिया। मुझसे नहीं कहा, नहीं मैं बना देती। मैं काम कर रही थी तो इन्होंने मुझसे बोला ही नहीं, ना ही मुझे डिस्टर्ब किया, खुद ही बना के ले आए। और फिर शरबत पी के फिर मैं लग गई यहाँ सफाई में। यानी जो मूर्तियाँ हैं ऊपर रखी, क्या है ना कि थोड़ी सी भी धूल डस्ट आती है तो, क्योंकि ऊपर का पोर्शन है तो तुरंत ही धूल आती ही आती है, हल्की सी भी हवा चली, आंधी चली। तो बस मैं हर संडे इन सबको साफ़ ही कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप हर संडे साफ़ करिए ना, तो ना ही तो ये इतनी ज़्यादा गंदे होते हैं और साफ़ भी तुरंत हो जाते हैं, और ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो साफ़ करने में भी दिक्कत होती है और धूल भी ज़्यादा ही बैठ जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ ही कर लेती हूँ, फ्री हूँ तो यहाँ बस मैं साफ़ कर रही हूँ। ये जहाँ मैंने जो अलमीरा में लगाई हुई है पॉलीथीन प्लास्टिक, तो ये पुरानी हो गई है, तो हो गया, मेरा चक्का लगेगा मार्केट, उसी दिन मैं लेके आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल इससे काम चल रहा है। ये क्या है ना, लूज़ हो गई है, नहीं अभी तक इतनी मतलब अच्छी लगी हुई थी टाइट, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा भाई काफ़ी दिन हो गए इसको लगे, तो ये लूज़ हो गई। और मैं नीचे भी साफ़ कर लेती हूँ। भाई कितना भी आप मेंटेन करके रखिए, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कि वो कुछ ना कुछ बिखराते ज़रूर हैं। जैसा सामान मैं करके रखती हूँ, मुझे शाम तक वैसा नहीं मिलता, कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ बिखरा ज़रूर मिलता है। तो हो गया, बच्चे हैं, कहाँ तक डांटेंगे, कितना समझाएंगे, है ना। तो अब करना तो है ही। और साफ़ सफाई करने के बाद में जो कपड़े मुझे प्रेस करने थे, यानी मैंने इन लोगों की ड्रेस धोई थी, तो ड्रेस सूख, अब क्योंकि अब ड्रेस ही पहन के जाएंगे स्कूल में, तो मैंने कहा फटाफट से इनकी प्रेस कर देती हूँ ड्रेस वगैरह में। और अभी तक तो वो वैसे ही कपड़े कलर वाले पहन के जा रहा रंगीन, लेकिन अब उनकी ड्रेस में रेडी किए देती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं कर देती हूँ उनके कपड़ों में प्रेस। हाँ तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी। मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कल की वीडियो में कि दीदी आपकी बाइक मिली या नहीं मिली, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में कि देखिए आप लोगों को हमारे सुख दुख का सबका ध्यान कितना रहता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर वीडियो ही बना देती हूँ। देखिए कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि 2 हफ्ते हो गए हमारी बाइक चोरी हो गई थी, और बाइक नई ही थी। तो जब हम किसी चीज़ की
आशा खो चुके होते हैं ना, उम्मीद ही खो चुके होते हैं ना, वहीं से हमारी एक नई आशा की किरण जागती है। तो कुछ हमारे साथ ऐसा ही हुआ, हमारी बाइक चोरी हो गई और कम से कम 1-1.5 हफ्ते इन लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन नहीं मिली। FIR दर्ज करवाई, रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो मेरे अंदर से तो एक ही आवाज़ आ रही थी कि नहीं, हमारी बाइक ज़रूर मिलेगी, खून पसीना की कमाई की, ऐसा थोड़ी है ना। तो और ये लोग तो सब लोग बोल रहे थे कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं क्या, मेरे अंदर से आवाज़ इसलिए आई थी, मुझे ना बाबा पर अटूट विश्वास है। तो जानते हैं ना, जब किसी के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। तो मेरे अंदर एक ही बात बस बार बार आ रही थी कि हमारी बाइक ज़रूर मिलेगी, और कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कहा बाबा आप देखना, और अच्छा या बुरा जैसा भी हो, और हमारी बाइक मिल जाए। और मैं दर्शन करने भी गई, तो अब विश्वास नहीं मानेंगे, दूसरे दिन हमारी बाइक मिल गई, ढूंढी गई, और सब लोगों ने मिलकर ढूंढा, इन्होंने और पुलिस ने भी, और हमारी बाइक मिल गई। तो भाई इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। उस चीज़ का मैं शब्दों में बखान कर ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द है ही नहीं बखान करने के लिए, मैं क्या शब्द में बखान करूं। तो यही है कि जब हमारा किसी के ऊपर विश्वास होता है, XYZ आप किसी को भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव सोच में रहना चाहिए। मतलब तुरंत हार नहीं मान लेनी चाहिए, ना ही तुरंत निराश होना चाहिए, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव सोच में रहिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बस ऐसा ही हमारे साथ हुआ। ये लोग तो सब लोग बोल रहे थे कि अब नहीं मिलने वाले, लेकिन मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, बाइक हमारी ज़रूर मिलेगी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी बाइक मिल गई। अब हमें क्या करना है, कौन ले गया, कैसे क्या, लेकिन हमारी चीज़ सुरक्षित मिल गई। इससे अच्छी बात क्या होगी। और जो ले गया था उसने उसकी नेम प्लेट हटा दी आगे से, और उसमें वो जो लिखा हुआ था वो हटा दिया। फिर हम लोगों ने दोबारा से उसमें लिखवाया, और आगे जो आगे का वो होता है चेहरा, उसमें हम लोगों ने फिर बाबा का निशान लगवाया, और उसमें फिर से लिखवाया। हमें कहा हो गया, हटा देने तो हम फिर से लिखवा लेंगे। तो बस यही है, खुशी की बात है कि चलिए हमारी बाइक मिल गई। और मैंने कहा, उन्होंने पूछा है तो मैं सबको बता ही देती हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। और यहाँ देखिए हम लोगों ने फिर से लगवाया है बाबा का निशान, और जो आगे की प्लेट हटा दी थी वो देखिए, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ मैं पंखा लेके बाहर आ गई हूँ, पंखे को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पंखा भी वाइट है ना, तो बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। तब हो जाता है तो उसको साफ़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ मैंने खोला नहीं है, क्योंकि उसकी जो अंदर की पंखुड़ी है वो नहीं है अभी, उनमें इतने डस्ट नहीं है, वो गंदी नहीं है, तो मैंने नहीं खोला। बाहर ऊपर से ही साफ़ कर लेती हूँ उसको। तो मैं जब खोलती हूँ, जब पंखुड़ी अंदर से ज़्यादा ही गंदी हो जाती हैं तब खोलती हूँ, वरना मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो सब्जियां लेके आए थे तो उनको धुल के रख देती हूँ, जब तक क्या इनका पानी सूख जाएगा अच्छे से, तब मैं इनको फ्रिज में लगा के रखूँगी। और सब्जियां तो क्या है ना कि आजकल बाहर रह जाती हैं तो तुरंत ख़राब होने का ही चांस रहता है। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, जैसे ही आती है सब्ज़ी तुरंत धुल के रख देती हूँ, जैसे ही वो सूखती है तुरंत फ्रिज में लगा देती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी जो ठंड के मौसम में सब्ज़ी भले ही बाहर रखी रहती, लेकिन आजकल बरसात हो गई या गर्मी हो गई, सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब होती है। एक तो ठेल से आती है ना, तो भी रखी हुई आती है धूप में, और धूप में पता वो क्या करते हैं, इसमें पानी छिड़कते रहते हैं और रखे रहते हैं, तो और सब्ज़ी के ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ हमारा सबका खाना वाना सब कुछ हो चुका है रात वाला, तो बस मुझे साफ़ करने थे बर्तन, तो मैं फटाफट से बर्तन साफ़ किए, और बस मेरी हो रही किचन की क्लीनिंग। और रात में ना सारा काम अगर आप रात में ही फिनिश करते हो ना, तो सुबह आपको अच्छा भी लगता है किचन आने में, और फ्रेश भी रहता है मूड। और अगर सब बिखरा पड़ा हो ना, तो पहले ही दिमाग अलग से ही ख़राब हो जाता है। तो मैं तो रात में ही सारा करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह फिर स्कूल की जल्दी रहती है। तो अगर सारा काम रात के हुआ रहता है ना, तो सुबह बस केवल नहा धो के नाश्ता बनाना रह जाता है झाड़ू पोछा करके। भाई अब बज रहा है रात के 9 और मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। बस बाहर छत में हवा ले रही थी, क्योंकि छत में आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, बारिश हो गई ना, तो इसकी वजह से बहुत अच्छी हवा चल रही है। अभी नीचे से दीदी लोग आई थी, कुर्सियाँ पड़ी हैं ना, तो उन्हीं से काफ़ी देर गप्पे शप्पे होती रही। बोली आज बहुत जल्दी काम से फ्री हो गई। मैंने कहा हाँ जल्दी मैंने काम निपटा लिया।
तो भाई जल्दी काम निपट जाता है तो थोड़ा देर बैठने को मिल जाता है। तो बस वो भी नीचे गई हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ और वीडियो को एंडिंग कर लूँ। तो हाँ भाई, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।